हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके न्यू टॉपिक होगा। मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। मैट्रिक्स एक सिंपल सा एरे है, रेक्टेंगुलर एरे कह सकते हैं इसे। इस एरे में m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? अब हम कहेंगे m इंटू n कैसे। m और n, m होती है रोज़ और कॉलम्स होते हैं n। हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे लेट ए इज द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए ली। अब हम एक के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते, अब इसमें हम लिखते हैं कितने कॉलम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए एम एन, जस्ट लाइक एम एन ना लिख के एम क्रॉस एन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माना इसके एलिमेंट्स हैं ए आई, A11, A12, A13, सो ऑन। ये कब तक जाएंगे, ये जाएंगे A1N। अब ये पहला नंबर जो है, पहला नंबर इसका जो फर्स्ट नंबर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये 1 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज या फिर इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं पोजीशन। इंडेक्स बता रहा है फर्स्ट सेकंड, ये रो है। फर्स्ट वाला एलिमेंट शो करता है रोज और सेकंड वाला करता है कॉलम्स। फर्स्ट वाला रोज और सेकंड वाला कॉलम्स। अब जैसे कि ये है कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, सो ऑन n कॉलम्स तक है। हमें इसे करना है m इंटू n कॉलम्स तक है। अब रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो ये कैसे बनेगा, इसमें A21, क्योंकि 1 फर्स्ट क्या है इसमें, कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट ऐसे ही आएंगे 3 1, सो ऑन AM1। ऐसे दूसरा क्या होगा, A22, A232, सो ऑन। ऐसे कौन सा वाला बढ़ रहा है, तो AM2। ऐसे ये बढ़ेगा, A यहाँ पे क्या आएगा 2 3, A33, सो ऑन। ये क्या हो जाएगा AM3। ऐसे ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा A2N, सो ऑन A3N। ऐसे ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा नीचे, लास्ट क्या आएगा AMN। ये हो गया MN। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 n, ये और n टाइम्स कॉलम्स, n टाइम्स कितनी रोज है, 1 2 3, इस टाइप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबका बता देगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स है। पहली चीज़ ये हुई मैट्रिक्स जो हमारी है। अब मैट्रिक्स कैसे भी हो सकती है, हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स हो गई। या 1, ये भी मैट्रिक्स है। और 0 0 0 0, ये भी मैट्रिक्स है। अब इनके टाइप्स होते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे इनके टाइप्स। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे इनके आगे।
सॉरी, मैंने मार्कर की जगह यहाँ पे स्केच चला दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जैसे टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़ा इस चीज़ को नेगलेक्ट करना। टाइप्स हम जब पढ़ेंगे इसके, तो टाइप्स होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े डेफिनेशंस नहीं है, टाइप्स है सिंपली। तो टाइप से पहले इसमें कुछ और चीज़ बता देते हैं आपको। जैसे कोई एक AIM/N वो है मैट्रिक्स, इसकी जो इंडेक्स है कुछ यही है, A11 A12 सो ऑन A1n, और A21 A22 सो ऑन A2n और सो ऑन AM1 AM2 AMN, इस टाइप से है। ठीक है, अब हमें किसी एक एलिमेंट की पोजीशन पता करनी है, या हमें पोजीशन पता है तो हमें उस एलिमेंट को फाइंड करना है। अब पोजीशन कैसे पता करते हैं, AIJ, हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, AMN = AIJ, ये एक मैट्रिक्स है AIJ एलिमेंट, है ना। अब इसको हम कैसे मानते हैं, जहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स नहीं कह सकते, आप इसको रहने दीजिए, ये AIJ, जहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 से मूव करेगा I, कहाँ तक करेगा, M तक, और कॉमा 1 से मूव करेगा J, कहाँ तक करेगा, N तक। अब इसको रखना है सेम, इसका रिप्रेजेंटेशन है सिमिलर वे में। अब आप कोई भी नंबर लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, A to 2 आप यहाँ पहुँचोगे। ऐसे हम फाइंड करते हैं कहाँ, कौन सा कॉलम, कौन सी रोज़ में हमारा एलिमेंट होगा। जैसे लिख दिया कि A23 = 5 है। अब ये बताओ कौन सी रोज़ है, रोज़ कॉलम, सेकंड रोज़, थर्ड कॉलम। हम कह सकते हैं कि रोज़ कैसी होती है, 1 2 3, यहाँ पे थर्ड रो होगी और कॉलम 1 2, तो ये एलिमेंट यहाँ कहीं आएगा आपका। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स में। अब हम चलते हैं टाइप्स पे। ये तो रिप्रेजेंटेशन तक, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं, डिनोटेट करते हैं, कैसे एलिमेंट को I और J के टर्म्स में किया जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AI, J एलिमेंट। सिंपली कई तरीके हैं लिखने के, इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देना। आपको मैट्रिक्स अभी तो थोड़ा टफ लग रही होगी, बाद में धीरे धीरे सही लगने लगेगी। हम टाइप्स की बात करते हैं। तो शुरुआत हम किससे करेंगे टाइप्स की। सबसे पहले रो, ROW है, थोड़ा मार्कर ज़्यादा वैसे चल रहा है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या कि रो, ओनली रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होगा कि हमारी रो होगी, सिंगल रो होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AI1 की मैट्रिक्स होगी ओनली, जहाँ पे I मूव करेगा 1 से M तक। ये मैट्रिक्स हम कह सकते हैं AM1 हो सकती है। जैसे लाइक कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने, A11 A12, सॉरी ये होगी 1 I मूव करेगा, ये I है, I मूव करेगा, क्योंकि क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम्स कितनी हो सकते हैं, रो 1 होगी इसमें, 1 2 A1 3 सो ऑन A1n, कितने तक भी हो सकती है, लेकिन इसमें रो 1 ही होगी। ऐसी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, इसी का सिमिलर पर
I1, हाँ आई जे के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो टर्म्स हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसको जो रिप्रेजेंट किया गया है वैसे आई और जे के टर्म्स में किया गया है, तो बेहतर होगा कि आई और जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। तो 1 लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एम की टर्म्स में, जैसे कि A1 N की टर्म्स में। ये देखो हमने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे फिर गलत करने वाले थे हम। यहाँ पे क्या आएगा, N है तो 1N आएगा, और यहाँ क्या आएगा M1, इसको हम A11 A21 सो ऑन AM1, ये मैट्रिक्स को हम यहाँ मैट्रिक्स के इस साइड यहाँ पे अब डोनेट करते कि 1 क्रॉस N की मैट्रिक्स है या क्या है, 1 क्रॉस N की कौन सी मैट्रिक्स है, ऊपर वाली है, ये है N क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये 1 क्रॉस N। सॉरी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती रहती है, हमसे भी होंगी, आपसे भी होती है, और बड़े बड़े टीचरों से भी होती है। ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स। दो प्रकार की मैट्रिक्स होगी सिंपली, इसको कह सकते हैं वेक्टर मैट्रिक्स एक प्रकार से। ये दोनों है वेक्टर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिंगल वेक्टर का यूज़ हो रहा है। अब हम अगली मैट्रिक्स का देखेंगे कौन कौन सी हैं। देखिए अब इसमें होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल का मैट्रिक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का मैट्रिक्स होगा कोई मैट्रिक्स A M N की है जहाँ पे हमारा M छोटा है N बड़ा है, मतलब समझे कोई A2 × 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, कहने का मतलब जस्ट लाइक A B C और D E F, जिसमें कॉलम्स ज़्यादा हों रोज़ कम हो, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। और दूसरी होती है हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें A M N कोई मैट्रिक्स है, देयरफॉर क्या होनी चाहिए, M इज़ ग्रेटर देन N होना चाहिए, ठीक है। देखो ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे A हम 3 × 2 मैट्रिक्स ले सकते हैं कोई भी, जैसे A B C D E F ले ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या होना चाहिए, ये हो गई रोज़, रोज़ ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलम कम होनी चाहिए, बस ये एक दूसरे के साथ है। अब देखो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल में आएगा रो मैट्रिक्स, और यहाँ एग्जांपल में क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल डिजर्व करती है और ये कॉलम मैट्रिक्स का, पर हम ये नहीं कह सकते कि एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स इज़ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम्स ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं कह सकते हम कि एवरी रो मैट्रिक्स इज़ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉरी एवरी रो मैट्रिक्स इज़ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बट एवरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू रो मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ पे रोज़ है तो रो की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। देखो 1 2 हो गई, इसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं बट रो नहीं कह पाएंगे। अब इसमें आगे चलते हैं तो आगे आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कौन सी है, एवरी मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं एक प्रकार से, बट हमने स्पेसिफिक किया है कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर रेक्टेंगुलर की बात है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें A M हो बट M डज नॉट इक्वल टू N हो, मतलब ना रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जो हमने अभी पिछले एग्जांपल लिया था वही ले लो, 2 3 क्या हो जाएगा 2 3,
मतलब 2 रोज और 3 कॉलम, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी ले सकते हो। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी के देखा जाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ इस कारण से नहीं हो रही है। होने के लिए स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, बट हमने अलग अलग स्पेसिफाई किया है दोनों को, और ये आपके बुक्स में भी है और ये आगे आपको मिलेगा भी। हाँ, अलग अलग स्पेसिफाई किया जाता है। अब दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम जो ऑपरेशन स्क्वायर मैट्रिक्स में ला सकते हैं वो सारे ऑपरेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं लग सकते। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अप्लाई नहीं करती है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स करती है, इसलिए हम अलग अलग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जहाँ पे ए एम एन डियर फोर एम इक्वल टू एन हो। ये हमेशा कैसी होगी? ए एन एन मैट्रिक्स होगी, जहाँ पे आई 1 लेस देन, ओके हम कह सकते हैं आई जे तो नहीं कहना चाहिए, एन एन इक्वल वैल्यू, और जैसे भी अब देखो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 1 n, इसको 2 1 2 2 2 3 सो ऑन 2 n, इसको लिख सकते हैं n1 n2 an3 सो ऑन an n। ये हुई n क्रॉस n की मैट्रिक्स। क्या हुई? n क्रॉस n की मैट्रिक्स। ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका ध्यान देना, a11 एलिमेंट, a22 एलिमेंट, ऐसे a33 एलिमेंट आएगा यहाँ, ann एलिमेंट। ये क्या है? डायगोनल कहलाते हैं। ये डायगोनली चलता है और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, और इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल्स। अब हम आगे उसी के बारे में जानते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे a33 को हमने मैट्रिक्स ली एग्जाम्पल के थ्रू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें ध्यान देना 3 क्रॉस 3 की है ये मैट्रिक्स, 3 रोज और 3 कॉलम। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जो कि प्रिंसिपल डायगोनल होंगे ये एलिमेंट्स, और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ये एलिमेंट्स होंगे हमारे डायगोनली, जैसे कह सकते हैं हम a11 पोजीशन है, ए है, a22 ई है, a33 आई। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये इनकी पोजीशंस है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब बाकी टाइप्स अगले वीडियो में देखेंगे।